अवैध अस्पतालों को लेकर सांसद द्वारा दिए गए ज्ञापन पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा। सर, आपका परिचय? मैं रामगोपाल राठौर, प्रदेश अध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से हूँ। फैजाबाद में हमारा निवास है। सर, हमारे यहाँ ये अभी लगातार जो घटना हो रही है, जिस पे सांसद जी ने योगी जी के लिए पत्र लिखा है कि गर्भवती महिलाओं की हत्या हो रही है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखो, ऐसा है, करीब मैं देख रहा हूँ 1 महीने से ज़्यादा हो गया। 1 महीने से ज़्यादा होने पर जो हमारे फैजाबाद के अंदर जो हॉस्पिटल के नर्सिंग होम जो खोले हुए हैं, एक तो ये रजिस्ट्रेशन इनका है नहीं। दूसरी बात, इनके यहाँ लापरवाही है सबसे ज़्यादा। ना तो इनके पास स्टाफ है कोई, ना कोई अच्छा डॉक्टर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज पूरी दुनिया वैज्ञानिक और डॉक्टरी रूप में इतना आगे बढ़ चुकी है, इतने बड़े बड़े लोग आविष्कार कर रहे हैं, सिर बदल दिए जाते हैं और बहुत बड़े बड़े रोग सही हो जाते हैं। एक चीज़ नॉर्मल चीज़ है, जो गर्भवती महिलाएं हैं और इनकी आज मतलब 1 महीने के अंदर मैं समझता हूँ 6-7 केस हो चुके हैं फैजाबाद के अंदर। महिलाओं की मृत्यु हो जाती है लापरवाही की वजह से, और इस पर हमने कई बार सोशल मीडिया पर भी लिखा, लेकिन सरकार ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, जब कोरोना काल था उस समय 90% महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो नॉर्मल डिलीवरी सही तरह से हो रही है। तो आज मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आज महिलाओं के ऑपरेशन क्यों किए जा रहे हैं, और ऑपरेशन भी आपके सफल नहीं होते हैं, उसमें महिलाएं खत्म हो जाती है या बच्चे खत्म हो जाती हैं। जब एक लेडीज़ का अगर ऑपरेशन हो जाए तो मैं समझता हूँ कम से कम उसकी 10 साल की उम्र कम हो जाती है, पहले जैसी स्थिति नहीं रहती है। तो जब पैसे की लालच में डॉक्टर लोग फिर पैसे की लालच में महिलाओं का ऑपरेशन करती हैं, और जिससे महिलाओं की ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और सरकार ने आज हमारे फैजाबाद के सांसद को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कम से कम उन्होंने देर सही, लेकिन उन्होंने ये एक्शन जो मुख्यमंत्री जी को लिखा है सीएमओ के खिलाफ, ये लोग पैसे लेकर यहाँ पे हॉस्पिटलों को खोल देते हैं, 1 महीने के लिए बंद कर दिया, उसके बाद फिर पुनः चालू कर देते हैं, फिर वही चालू हो जाता है। हत्याएँ कम नहीं, अभी हमारे पिछला परसों की बात है, परसों थाना रसूलपुर क्षेत्र का मैटर है, वहाँ पर गर्भवती महिला हॉस्पिटल में भर्ती हुई, उसकी मृत्यु हो गई। उससे पहले 1 हफ्ते पहले का केस है, बहुत सारी केस हो चुके हैं फैजाबाद के अंदर। सर, इस बारे में आपकी संस्था कोई एक्शन लेगी? बिल्कुल, अगर वो सांसद जी ने कर दिया है, लेकिन अगर ऐसी प्रकार का ये नहीं रुका, क्योंकि ये लेन देन का मैटर है। यहाँ पर जो सीएमओ साहब हैं वो हॉस्पिटलों से बहुत बड़ी एक पूंजी के रूप में लेती हैं, जिससे ये इलीगल चलाए जा रहे हैं। जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं है हॉस्पिटलों का, तो ये कैसे चलाए जा रहे हैं? अगर इन्होंने सरकार ने, अगर शासन प्रशासन ने अगर इनके खिलाफ में अगर कार्रवाई नहीं की, तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी इसके ऊपर धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगी, ये बिल्कुल पक्की बात। इस बारे में आप सदर विधायक जी से मिले क्या? नहीं, सदर विधायक जी को खुद मालूम है। सदर विधायक क्या नहीं जानते हैं क्या फैजाबाद में क्या हो रहा है? मजदूरों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, मजदूरी नहीं मिल रही है, मिट्टी तेल की जगह केमिकल वाला तेल यूज हो रहा है, हत्याएँ हो रही हैं। तो विधायक जी को सब मालूम है, लेकिन विधायक जी वही, मैंने आपसे कहा ना, ये सब एक खेल चल रहा है, गेम चल रहा है, लोगों की तरफ, जनता की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कोई लोग मर रहे हैं, बस वहाँ चले जाते हैं, फ़ोटो खिंचा लेते हैं और बस नेतागिरी करके चले जाते हैं। जो महिलाओं की हत्या हो चुकी है, उनके परिजनों के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं जो सरकार के द्वारा सरकारी हॉस्पिटल है, आप अपनी जो भी महिला है, बच्चे हैं, कोई भी है, उनको आप सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएं, वहाँ पे आप अपना इलाज कराएं, क्योंकि हमारा ड्रामा सेंटर भी प्राइवेट है, वो भी अच्छा चल रहा है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। लेकिन जो प्राइवेट नर्सिंग होम जो बने हुए हैं उसमें बिल्कुल ना ले जाएं, क्योंकि वहाँ बिल्कुल लापरवाही है और केवल कमीशन खोरी चलती है। छोटे छोटे डॉक्टर लोग को इन्होंने सेट कर रखा है, वो गाँव से, शहरों से सलाह के रूप में बता देते हैं कि फलाने नर्सिंग होम में चले जाइए, आपका इलाज हो जाएगा, और वो उनको 1-2 हज़ार रुपये दे देती हैं, जिससे वो वहाँ पे इलाज हो नहीं पाता है और ये मृत्यु होती है। इस बारे में आप प्रशासन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? और अब प्रशासन का जैसा राजा वैसा प्रशासन है, ऊपर ही सब करप्ट बैठे हुए हैं, भ्रष्ट बैठे हुए हैं। वॉशिंग मशीन से वो चाहे बदमाश हो या चोर हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, अपनी बीजेपी की वॉशिंग मशीन से वो धो देते हैं, वो हाल एकदम प्योर आदमी शुद्ध बन जाता है। ये तो सरकार की बात है, तो जैसे उनके अधिकारी कर्मचारी हैं। लेकिन मैं सांसद जी को धन्यवाद। चौधरी आलोक नारायण सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय सचिव लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। सर, हमारे यहाँ के सांसद फिरोजाबाद से जो है, उन्होंने एक
पत्र लिखा है योगी जी के लिए, जो यहाँ पर आए दिन महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं की हत्या हो रही है, और उस बारे में आपका क्या विचार है? चलो सांसद जी देर आए दुरुस्त आए, उनका ये तो सरकार का, ये तो हमेशा का इनका तो निकम्मापन है कि ये जब घटनाएं हो जाती हैं पुलिस वालों की तरह तो बाद में ही पहुंचते हैं। पर ठीक है, जब नींद से जगे तभी ठीक है। काम तो उनका सराहनीय है, लेकिन ये पहले से होना चाहिए था। अधिकारियों पर अधिकारी निरंकुश हैं, अधिकारियों पर इनका कोई किसी तरह का इनका कोई प्रभाव ही नहीं है। बीजेपी वालों का जंगल राज चल रहा है, मनमाने अधिकारी अपने तरीके से अपना काम करते हैं। ऐसे ही अगर स्थिति रही तो और बढ़ती जाएगी मृत्यु दर, क्योंकि बस देखते हैं अब सर उनके माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कदम उठाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? विभाग उनका है, अब ये घटनाएं घट रही हैं तो ईश्वर ही मालिक है कि अब क्या होगा प्रदेश का और देश का। ये दो डबल इंजन की सरकार क्या कर दे क्या नहीं कर दे, किसी के व्यक्तिगत स्वास्थ्य मंत्री ही क्यों है, तो सारी सरकारी वो तो कुआं में भांग भरी हुई है। जो पहुंच जाता है सत्ता में उसको उसका नशा हो जाता है, देखता ही नहीं है कि कौन क्या हो रहा है। किसी को जनतंत्र में जो जनता के लिए सेवक के भाव से इलेक्शन से पहुंचते हैं, चुनाव के माध्यम से, फिर जातिवाद में, धर्मवाद में और गंदी राजनीति के शिकार हो जाते हैं। मुझे तो लग रहा है कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। शायद ये राम राम ज़्यादा चिल्लाते हैं तो शायद राम इनके चर्म चक्षुओं को ज्ञान चक्षुओं में, दिव्य चक्षुओं में परिवर्तन कर दे, कन्वर्ट कर दे। इससे इन्हें दूरदर्शिता इनकी इतनी हो जाए कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है। अन्यथा तो ये समझ लो कि इस तरह से सरकारें चली गई, पहले भी जाती रही हैं, फिर भी परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। इस तरह से चले जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग चले गए। जो महिलाएं खत्म हुई हैं आज तक, जिनकी हत्याएं हुई हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब जो भी हत्याएं हुई हैं उनके बारे में तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन कहेगा, और हम उसके क्या कह सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि सरकार को जागरूक हो जाना चाहिए, जन सेवा के भाव से कार्य करने चाहिए, पक्षपात और धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इससे राष्ट्र का विकास हो, प्रदेश का विकास हो। जो महिलाएं खत्म हुई हैं उनके परिजनों को आप कुछ कहना? हमारा मानना है कि उनको, उनके बच्चों के लिए जो भी है मुआवजा दे सरकार अधिक से अधिक, और इस तरह की उनकी व्यवस्था बनाए कि उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो आश्रित हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे उनके बूढ़े माँ बाप हों, चाहे बूढ़े वृद्ध सास ससुर हों, और जो भी है उनके लिए। और अगर जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर स्थिति इस तरह की है कि लोग उनकी सर्वे करा ली जाए और उनको गवर्नमेंट जॉब दे दी जाए, ताकि उनका जीवन यापन सही तरह, उनसे जो बचे हुए हैं उनके परिवार के लोग जो घटनाओं के शिकार हो गए, उनके पर मृत्यु, जो भी उनसे बचे हुए लोग हैं, उनको राहत मिल सके।